अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स। मिर्च मसाला रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनती है तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन। इसके लिए जो मैंने लिया है यहाँ पे जनाब वो ली है सौंफ 1 कप के बराबर। खटाई पाउडर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं, मैंने लिया है 1 टीस्पून जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। हल्दी 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून जिसको हमने मोटा मोटा कूट लिया था, और कलौंजी मैंने ली है तकरीबन 1 टीस्पून। पिसा खोपरा मैंने लिया है हाफ़ कप। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है यहाँ 2 टेबल स्पून। लीमू का रस हम यहाँ लेंगे तकरीबन 4 से 5 अदद बड़े लीमू थे, उनके बीच मैंने निकाल लिए थे और उनका रस मैंने लिया था। और लहसुन अदरक जो है मैंने मोटा मोटा कूटा था, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, और वो मैंने लिया था 1 टीस्पून। राई दाना मैंने लिया था 1 टेबल स्पून। और जनाब हरी मिर्चें मैंने ली हैं बड़े साइज़ की जो कि ली थी 1 पाव। एक बाउल हमने ले लिया था और इसमें हम डालेंगे सारे मसाले 1 बाय 1 करके। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और अचार के बदले आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खानों की ये शान दोबाला कर देगी। तो अगर आपको अपने दस्तरख़्वान में जायके को बढ़ाना है तो जनाब इस रेसिपी को करना है ज़रूर ट्राई। बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाती है और सारे ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके किचन में मौजूद होते हैं। तो जनाब ये ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार होने जा रही है। तो साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये किसके साथ आप खा सकते हैं। ये आप अपने सब्ज़ियों के साथ ले सकते हैं और दाल के साथ तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप अगर थोड़ा सा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें इंग्रेडिएंट्स अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं। वैसे बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। और इसमें जनाब सारे मसाले हमने बाउल में अब डाल दिए हैं और मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डाला। आप चाहें तो इसमें इसी वक्त डाल सकते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा फ्राई किया था। हस्बे ज़रूरत हम यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा हमें पतला पेस्ट नहीं करना, बस इतना डालना है हमें कि ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं आपस में। तो ये मिर्च मसाला रेसिपी हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है और ये मेरी मदर जो हैं बहुत ही स्पेशली बनाती हैं, तो हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैंने सोचा आज आपसे ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। और बरसात का भी सीज़न है तो जनाब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी मानसून रेसिपीज़ में एक अच्छा इजाफ़ा है। अपने मेहमानों के सामने भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो जनाब चलते हैं अब इसके फ़ाइनल इसकी प्रिपरेशन की तरफ। इसके लिए आपको चाहिए हैं जनाब बड़े साइज़ की हरी मिर्चें जो तीखी नहीं होती हैं, और बीच से इसको हमें लगा देना है कट और एक शार्प नाइफ़ की मदद से। और आप जैसा कि देख रहे हैं इस तरीके से आप इसको कट लगाएंगे बीच से। और इसमें ज़्यादा बीज नहीं होते हैं और कुछ लोग इसको बीज नहीं भी रिमूव करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पसंद है या इसमें थोड़े से बीज अगर आपको मिल जाएं तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मसाले को इसमें अच्छे से आप भरेंगे, एंड तक मैं इसको नहीं काटना है मिर्च को, बल्कि बीच से बस इसका कट लगाना है ताकि फ्राई करते वक्त ये मसाला बाहर ना निकल जाए। कढ़ाई हमने ले ली है एक प्यारी सी और इसमें हम तकरीबन 1 कप के बराबर सरसों का तेल मैंने इसमें डाला है। अच्छी तरह जब गर्म हो जाए तो लहसुन अदरक इसमें हम डाल देंगे जो कि मैंने कूट के रखा था, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। हल्का सा इसको सॉट करेंगे और जनाब ये मसाला भरी मिर्चें इसमें हम रखते जाएंगे 1 बाय 1 बहुत ही एहतियात और प्यार से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बस कुछ ही देर में हमारी मिर्चें तैयार हो जाएंगी और ये बहुत ही टेस्टी होती हैं। सारी मिर्चें हमने इसमें 1 बाय 1 रख दी हैं और बाकी बचा हुआ मसाला इसके ऊपर हम इस तरीके से करके डाल देंगे। तो जो लोग जनाब चटखारे पसंद करते हैं खानों में तो वो तो बहुत ही दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के। और अगर आपने इस रेसिपी को कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो मेरी रेसिपी को भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कवर कर देंगे इसको और आँच हमें रखनी है, इसका जो फ्लेम है वो बहुत ही लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना है वरना मसाला हमारा जल जाएगा। 3 से 4 मिनट बाद इसको हम इस तरीके से पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं साइड से हमारा कलर उसका चेंज हो चुका है। तो अब हम इसको एहतियात से पलट देंगे और 1 बाय 1 करके सारी ही मिर्चें हम इस तरीके से टर्न कर देंगे
और इसको हमें बहुत ऐसा कलर नहीं चाहिए कि गोल्डन ब्राउन या इस टाइप का हो, बस थोड़ा सा हमें ये सॉफ़्ट हो जाए तो हमारी ये मिर्चें तैयार हो जाएंगी। तो थोड़ी देर बाद मैं इसका दिखाती हूँ लुक के क्या होगा। इसको मैं अच्छे से पलट रही हूँ 1 बाय 1। अब इसको हम दोबारा कवर कर देंगे जब तक कि दोनों साइड से अच्छे से ना हो जाएं डन। आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि हमारी रेसिपी डन हो चुकी है, फ्राई हो चुकी हैं ये तली हुई मिर्चें। इसको आप कुछ भी कह सकते हैं या भरी हुई मिर्चें। तो ये मिर्च मसाला रेसिपी हमारी तैयार है सर्विंग के लिए। आप इसको ट्राई कीजिए, अपना फ़ीडबैक दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सपोर्ट करिए मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।